साथियों, बीजी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं बजरंग गुप्ता चैप्टर वाइज के इस सीरीज में हम साथियों फिजिक्स के दाब, पल्लवन, श्यानता, पृष्ठतनाव, प्रत्यास्था इस चैप्टर से टॉप 15 क्वेश्चन आज हम लेकर के आया हूं साथियों। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सका इसमें से मैं लेकर के आया हूं आप सबों के लिए। आशा करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। साथियों, कंटेंट पे जाने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल बीजी पाठशाला को आप सभी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी आगे वीडियो आए हमारे इस चैनल पे उन सभी का आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते साथियों हम अपना कंटेंट पे। साथियों, पहला क्वेश्चन है, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? ऑप्शन ए है श्यानता, ऑप्शन बी पृष्ठतनाव, सी ऑप्शन है कि प्रत्यास्था, ऑप्शन डी है पल्लवन। साथियों, डिटर्जेंट पृष्ठतनाव के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी आंसर होगा, ऑप्शन बी पृष्ठतनाव के सिद्धांत पर सतहों की सफाई करता है। इस रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, उसको भी देख लेते हैं कि पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदे गोलाकार होता है। बरस साथियों देखते होंगे कि वो आपस में चिपक जाता है, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। पानी पर तेल तैरता है, पानी पर जब हम तेल डालते हैं साथियों तो वो तैरने लगता है, वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। मच्छर के लार्वा का पानी पर तैरना, ये सभी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बट्टा लंबाई। द्रव का पृष्ठ तनाव तापमान बढ़ने से घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किसका घोतक है? साथियों, कहता है कि बैरोमीटर का पारा जब अचानक एकाएक गिर जाए तो यह किसका संकेत है? ऑप्शन ए है गर्म मौसम का, ऑप्शन बी है सर्द मौसम का, ऑप्शन सी है आंधी या तूफान या झंझनाहट की संभावना का, या सूक्ष्म मौसम का। साथियों, इसका सही आंसर होगा जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह आंधी या तूफान या झंझनाहट का संकेत है, ऑप्शन सी। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है साथियों। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर उठता है तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। क्वेश्चन है साथियों, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी, पारा कह सकते हैं साथियों, पारा से भरी बाल्टी में गिराई जाती है। लोहे की गेंद साथियों पारा से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो वो क्या करेगा? ऑप्शन ए है कि यह बाल्टी में पेंदी में बैठ जाएगा। जब हम उसको गेंद को, लोहे वाली गेंद को पारा से भरी बाल्टी में गिराएंगे तो क्या वो, पहला ऑप्शन है कि क्या वो बाल्टी में पेंदी में बैठ जाएगा। ऑप्शन बी है कि यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। ऑप्शन सी है कि घूल जाएगी। इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जब हम लोहे की गेंद को पारा या मरकरी के सतह पर डालेंगे, भरी बाल्टी में गिराएंगे तो वो क्या करेगा साथियों? पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। ऑप्शन है साथियों, सॉरी, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है साथियों कि पारा का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। लोहे का घनत्व 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। घनत्व के आधार पर पदार्थों का क्रम होता है साथियों, कम घनत्व वाले पदार्थ ऊपर एवं अधिक घनत्व वाले पदार्थ नीचे होते हैं। जब हम साथियों कम घनत्व वाले पदार्थ को
अधिक घनत्व वाले पदार्थ पे रखेंगे तो क्या करेगा, वो तैरेगा उस पे। क्वेश्चन है कि वायुमंडल में, क्वेश्चन नंबर 4, कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। वायुमंडल में कहता है कि ट्रोपोस्फियर से ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। ऑप्शन ए है स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन बी है मेसोस्फियर, ऑप्शन सी है थर्मोस्फियर, ऑप्शन डी है एक्सोस्फियर। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ट्रोपोस्फियर के ऊपर का जो परत होता है साथियों, उसे स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। वायुमंडल के सबसे निचले परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। वायुमंडल में जो सबसे निचले परत होता है साथियों, उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। सभी महत्वपूर्ण घटनाएं, जो गतिविधियां होती है इसी मंडल में, क्षोभ मंडल में ही घटता है। समताप मंडल को शांत मंडल भी कहा जाता है। ओजोन मंडल परावैंगनिक किरणों को हम पृथ्वी पर आने नहीं देती है। परावैंगनिक किरणें, सूर्य से जो आने वाली परावैंगनिक किरणें होती हैं, वो ओजोन मंडल से रिटर्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है। ऑप्शन ए है पृष्ठ तनाव को, ऑप्शन बी है बल आघूर्ण को, ऑप्शन डी है दाब, ऑप्शन डी है श्यानता। ऑप्शन सी है दाब, ऑप्शन डी है श्यानता। साथियों, क्या कर रहा है, इकाई सतह पर लंबवत लगने वाले बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करती है, तो ऑप्शन सी किसे परिभाषित करती है, दाब को परिभाषित करती है। दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर होता है साथियों, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल भी कहा जाता है या न्यूटन मीटर भी कहा जाता है। दर्बों का विस्तृत अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के सम्मान में दाब का ऐसा मात्रक पास्कल रखा गया। दाब एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वर्षा की बूंदे जब गोल होती है, ये किस कारण से गोल होती है। ऑप्शन ए है जल की श्यानता के कारण, जल का पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, या ऑप्शन सी है निरंतर वाष्पन, ऑप्शन डी है वायु घर्षण। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है। वर्षा की बूंदे क्योंकि वो उसमें जल पृष्ठ तनाव के कारण वो गोलाकार होती है। इसका कुछ पॉइंट्स है, देख लेते हैं। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है। नेक्स्ट है कि द्रव का तापमान बढ़ने से पृष्ठ तनाव क्या होता है, घटता है। जब द्रव की तापमान बढ़ती है तो पृष्ठ तनाव घटता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है। स्वच्छ जल का, नमकीन जल का, पेट्रोल का, मरकरी का। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पेट्रोल का। निम्नलिखित ऑप्शनों में से, इन 4 ऑप्शनों में से साथियों सबसे कम घनत्व पेट्रोल का है। इस द्रव का घनत्व कम होता है वह क्या होता है, अधिक घनत्व वाले पदार्थ के ऊपर तैरता है। उसी प्रकार जल का घनत्व अधिक होने के कारण पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि जल के ऊपर क्या होता है, तैरता है। क्योंकि जल का घनत्व अधिक होता है और पेट्रोल और मिट्टी तेल का घनत्व कम होता है, तो वो जल पे तैरता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कि बार किसका मात्रक है। ऑप्शन ए है सुपरसोनिक जेट यान की गति का मात्रक है, ऑप्शन बी है वायुमंडलीय ताप का, ऑप्शन सी है वायुमंडलीय दाब का, ऑप्शन डी है शराब के आयतन का। साथियों, बार जो होता है वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है, ऑप्शन सी। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसे हम पास्कल भी कहते हैं। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल भी, उसी को पास्कल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृति संपीड़ित की जा सकती है। यह विशेषता कहलाता है तीक्ष्णता, ऑप्शन बी है तन्यता, ऑप्शन सी है प्रत्यास्था, ऑप्शन डी है संघनता।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कुछ सीमा तक किसी भी वस्तु की आकृति को संपीड़ित किया जा, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, यह विशेषता प्रत्यास्था कहलाती है। अब है कि प्रत्यास्था वस्तु का वह गुण है जिसके कारण विरूपण बल के हटाने पर वस्तु अपने प्रारंभिक आकार को ग्रहण कर लेती है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जब पानी जम जाता है, मतलब कि बर्फ में बदल जाता है, तो इसका आयतन क्या होता है? ऑप्शन ए है पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन बी है बढ़ता है, ऑप्शन सी है घटता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। साथियों, पानी जब जमता है यानी कि बर्फ में बदल जाता है तो उसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन बी बढ़ता है। पृथ्वी पर लगभग 71% सतह पर जल से भरा हुआ है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से भरा हुआ है। पृथ्वी के कुल भाग का 29% भाग पर स्थल पाया जाता है तथा 71% भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिण गोलार्ध के 81% क्षेत्रफल में जल का स्थिति पाया जाता है। मतलब उत्तरी गोलार्ध में 61% भाग पे जल पाया जाता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में 81% भाग पर जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है आर्द्र एवं सूक्ष्म बल्ब तापमापी, अधिकतम व न्यूनतम तापमापी, ऑप्शन डी है एनीमोमीटर। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। वायु दाब को मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का। बैरोमीटर का आविष्कार साथियों इवान गैलिस्ता टॉरिसेली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इवान गैलिस्ता टॉरिसेली के द्वारा बैरोमीटर का आविष्कार किया गया था। दाब का ऐसा मात्रक वही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और इसे पास्कल से भी हम पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है, एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है? दाब जब बढ़ता है तो बर्फ का गलनांक क्या होता है? ऑप्शन ए है घट जाएगा, ऑप्शन बी है बढ़ जाएगा, ऑप्शन डी है कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन सी है 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाएगा। साथियों, इसका सही आंसर होगा जब दाब हम बढ़ाते हैं तो बर्फ का गलनांक घटता है। इसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। क्या है? दाब का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक भी बढ़ता है। क्या कह रहा है साथियों? सही से सुनिएगा कि गर्म करने पर, जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो जिसका आयतन बढ़ता है उसका दाब बढ़ने पर उसका गलनांक भी बढ़ता है, जैसे मोम, घी आदि। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 13, 1 पास्कल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए है न्यूटन मीटर के बराबर होता है, ऑप्शन बी है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है, ऑप्शन सी है न्यूटन प्रति मीटर के बराबर होता है, ऑप्शन डी है न्यूटन वर्ग मीटर के बराबर होता है। साथियों, इसका सही आंसर होगा 1 पास्कल बराबर होता है ऑप्शन बी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, यानी कि बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर, इसलिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसे हम पास्कल भी कहते हैं साथियों। एक टोर बराबर होता है 133.322 पास्कल के बराबर होता है साथियों। दाब एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है कि ताप की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका सही आंसर होगा कि ताप बढ़ने पे किसी द्रव का पृष्ठ तनाव ऑप्शन बी घटता है।
ताप की वृद्धि से, जब हम ताप में वृद्धि करते हैं तो किसी भी द्रव का पृष्ठ तनाव का मान किसी भी द्रव का मतलब पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है, घटता है जब ताप की वृद्धि होती है। तो पृष्ठ तनाव तापमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि पृष्ठ तनाव व्युत्क्रमानुपाती 1 तापमान होता है। तापमान के बढ़ने से ससंजक बल कमजोर होता है, जिससे कि पृष्ठ तनाव का मान घटता है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन मतलब कहता है साथियों कि किसी तत्व के कारण द्रव जो होता है वो नली में ऊपर चढ़ता है, मतलब कि ये चढ़ता है तो इसका स्पर्श कोण कितना होता है। ऑप्शन ए है न्यून कोण होता है, ऑप्शन बी है अधिक कोण होता है, ऑप्शन सी है 90 डिग्री, ऑप्शन डी है 0। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केशिकत्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा यदि इसका स्पर्श कोण का मान न्यून कोण हो। यदि स्पर्श कोण का मान अधिक कोण होता है तो केसी नली में द्रव की ऊंचाई नीचे गिरती है। यदि द्रव अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल द्रव तथा बर्तन के अणुओं के बीच लगने वाले आसंजक बल से अधिक होता है, तो द्रव बर्तन के तल को नहीं भिगोता है, तथा यदि इस स्थिति में ससंजक बल का मान आसंजक बल से कम होता है तो क्या होता है, द्रव बर्तन के तल को भिगो देता है। तो साथियों ये रहा मेरा का दाब पल्लवन संयंता पृष्ठ तनाव प्रत्यास्था इस चैप्टर का टॉप 15 क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आपके एग्जाम के लिए मेरा ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहेगा। साथियों प्लीज हमारे चैनल बीजी पाठशाला को आप सभी जरूर सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें एंड इसे शेयर करें अपने फ्रेंडों से। थैंक यू साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।